हेलो स्टूडेंट, JEE 2025 पेपर सेकंड का एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, सोल्व करते हैं। सबसे पहले अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है। ए स्टेशनरी सैटेलाइट अबव द इक्वेटर इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस r1 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ए सेकंड सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग इन द इक्वेटोरियल प्लेन इन द अपोजिट डायरेक्शन to the earth rotation at a distance r2 from the center of the earth such that r1 is 1.1 multiply r2. The time period of the second satellite measure from the geostationary satellite. जो geostationary satellites है उसके रेस्पेक्ट में अपन को मेजर करना है सेकंड सैटेलाइट का टाइम पीरियड। तो जो अपन इसने दे रखा है अपन को 24 आवर्स अपॉन में p, और इस p की वैल्यू पूछ रहा है क्या हुआ। तो अपन को पता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिटल पीरियड 24 आवर्स होता है, टाइम पीरियड वही सेम T1 का वो 24 आवर हो जाएगा। और यहाँ पे अपन ये वाला या एक तो एक कैपरस लॉ होता है और एक सेकंड ये एक टाइम पीरियड होता है फॉर्मूला जो प्रोपोर्शनल टू r³ के होता है, T² प्रोपोर्शनल टू r³। तो यहाँ पे T1 प्रोपोर्शनल टू r1 की पावर 3/2, T2 प्रोपोर्शनल टू r2 की पावर 3/2। तो T1/T2 यहाँ पे निकालेंगे। और यहाँ पे T1 T2 को अगर अपन एंगुलर वेलोसिटी के अंदर कन्वर्ट करें ω/ω1 की वैल्यू अपने पास यहाँ पे आ जाएगी। ये इसलिए किया कि आपको आगे क्वेश्चन के अंदर भी आंसर में पता चलेगा क्या है इसका मतलब। तो वी यूज़ रिलेटिव मोशंस, अपन को रिलेटिव मोशन यूज़ करना है। क्यों करना है ये क्वेश्चन के अंदर अपन को ऑलरेडी दे रखा है, क्योंकि टाइम पीरियड एज दी सीन फ्रॉम द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। अपन को क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी बोल रखा था कि मेजर करना है फ्रॉम द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट से अपन को मेजर करना है, तो अपन को रिलेटिव वेलोसिटी यूज़ करनी पड़ेगी। तो अपन ने क्या किया, एंगुलर वेलोसिटी ω1 + ω2, यहाँ से अपन को रिलेटिव टाइम पीरियड मिल जाएगा क्योंकि अपन से वो टाइम पीरियड की फॉर्म में पूछ रहा है। तो यहाँ से T0 2π अपन, फिर यहाँ से ω2/ω1 की वैल्यू अपने पास है, तो अपन ने यहाँ पुट किया तो 2π ω1 को अपन फिर चेंज कर देंगे सिंगल टाइम पीरियड इसमें 2π/T में। तो यहाँ से अपने के पास जो रिलेटिव टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 24/2.33। तो p की वैल्यू अपने पास 2.33 है। तो यहाँ पे मैंने लास्ट में लिखा भी है, टू एन ऑब्जर्वर सिटिंग ऑन द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट द मोशन ऑफ स्पीड सैटेलाइट डिपेंड ऑन देयर रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। अगर मतलब कि कोई जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के अंदर बैठा हुआ है ऑब्जर्वर, तो हमको रिलेटिव वेलोसिटी का यूज़ करना पड़ेगा इसके अंदर। तो काफ़ी ईजी फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन था, सिर्फ इस पर डिपेंड था और आपको बस एक रिलेटिव वेलोसिटी का यूज़ करना था क्योंकि वो अर्थ के वो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के अंदर ऑब्जर्वर बैठा हुआ है तो अर्थ के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो वहाँ पे रिलेटिव मोशंस का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। ठीक है, थैंक यू।